कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है अनमोल वचन। कवि हैं दादू दयाल। हमारे भारत भूमि ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं की भूमि रही है। इन्होंने सदा ही समाज के दीन दुखियों पीड़ितों को नई राह दिखाने के प्रयास किया है। संत मीराबाई हों, संत एकनाथ हों, संत कबीर हों, इन्होंने समाज में जो विषमता है, समाज में जो दुख है, अंधेरा है, लोगों के जो कष्ट हैं, उन्हें अपनी वाणी द्वारा आवाज़ देने का प्रयास किया है, लोगों में एकता लाने का प्रयास किया है। तीसरी कड़ी में दादू दयाल जी भी हैं, जिन्होंने अपने अनमोल वचन द्वारा समाज को एक प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा हृदय से निकलती हुई महसूस होती है। 500 वर्ष पहले भी इन रचनाओं का वही मोल था जो आज है। वह तब भी अनमोल थी, आज भी अनमोल है। समाज को एक प्रकाश देने का कार्य, एक राह दिखाने का कार्य इनकी रचनाओं ने किया है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इनकी मृत्यु 1603 में हुई। गृहस्थी त्याग कर इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया। गुरु कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई। दादू के नाम से दादूपंथ चल पड़ा। आप अत्यधिक दयालु थे, इस कारण आपका नाम दादू दयाल पड़ गया। आप हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने शब्द और साखी लिखी। आपकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण हैं। जाति पाति के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर आपके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित है। बच्चों, 1544 में जब इनका जन्म हुआ, वह समय भारत में मुगलों का शासनकाल चल रहा था। समाज में बहुत उथल पुथल थी। ऐसे समय में दादू दयाल जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति पाति के निराकरण का प्रयास किया, हिंदू मुसलमानों में एकता लाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को यह समझाने का कोशिश किया कि ईश्वर के बनाए हुए सारे बंदे एक ही हैं, इन्हें हमने अलग अलग धर्म और जाति में बांटा है। उनकी रचनाएं ऐसा प्रतीत होता है मानो हृदय से लिखी गई हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, हरडेवानी, अंगवधु आदि। इस साखी द्वारा दोहों में दादू जी ने परोपकार, सद्गुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि के संबंध में अनमोल मार्गदर्शन दिया है। इसके पहले की तासिका में आपने इसी रचना के कुछ दोहों के बारे में जाना था, उसके अर्थ को जाना था। चलिए अब हम आगे की भाग को देख लेते हैं। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माय। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माय। साईं अपना करी लिया सो फिर उगो नाय, सो फिर उगो नाय। दादू इस संसार में ए देवै रतन अमोल। दादू इस संसार में ऐ दवै रतन अमोल। इक साईं इक संत जन, इनका मोल न तोल, इनका मोल न तोल। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हो, मैं मर जीवा हो।
दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होय। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होय। जब यहू आपा मरी गया तब दूजा नहीं कोई, तब दूजा नहीं कोई। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माहि। साई आपना कर लिया सो फिर उगो नाही। दादू दयाल जी कहते हैं, पक जाने पर फल बेल को तजकर स्वामी के मुंह में समा जाता है। उसी तरह मानव जीवन है, जिसे एक बार स्वामी अपना लेता है वह पुनः लौटकर नहीं आता। यहाँ पर दादू दयाल जी कहते हैं कि जिस तरह एक फल जब पक जाता है तो वह अपने वृक्ष को छोड़ देता है, उसको तज देता है और अपने स्वामी अर्थात जिसने भी उस फल को तोड़ा होगा या जिसने भी उस फल को पाया होगा उसके मुंह में समा जाता है, यानी उसको तृप्त कर देता है। उसी तरह हमारा मानव जीवन है। यदि हम सत्संग करते हैं, ईश्वर की राह पर चलते हैं तो हमें स्वामी अपना लेते हैं, और जब हम एक बार अपने परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं तब हमें फिर इस दुनिया में फिर से जन्म लेकर लौटकर आने की आवश्यकता ही नहीं होती। दादू इस संसार में ऐ दव्य रतन अमोल, इक साईं इक संत जन, इनका मोल न तोल। दादू दयाल जी कहते हैं, संसार में दो ही रत्न अनमोल हैं, एक तो स्वामी स्वयं और दूजे संत जन, संत महात्मा। इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, अर्थात ये अनमोल है। कवि कहते हैं कि संसार में दो ही रत्न अनमोल हैं, अर्थात ऐसे रत्न जिनका कोई मोल आंका ही नहीं जा सकता। एक तो स्वयं स्वामी हैं अर्थात ईश्वर हैं, और दूसरे संत महात्मा, क्योंकि संत महात्मा ही हमें ईश्वर से परिचित कराते हैं। हमें ईश्वर तक ले जाने का मार्ग संत ही दिखाते हैं, इसलिए संत भी हमारे लिए अनमोल हैं। इनका कोई भी मूल्य इस दुनिया में आंका ही नहीं जा सकता। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होय। कवि कहते हैं, मेरा शत्रु और कोई नहीं, मेरा अहंकार ही है, जिसे अन्य कोई नहीं मार सकता। मेरे अहंकार को यदि कोई मार सकता है तो मैं ही हूँ, परंतु यह मरकर पुनः जीवित हो जाता है। यहाँ पर कवि ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारा शत्रु हमारे भीतर ही बैठा है। यह गुस्सा ही हमें नरक की दलदल में ले जा सकता है, अहंकार ही हमारा सर्वनाश कर सकता है। कवि कहते हैं, जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है वह मेरा अहंकार ही है, जिसे कोई अन्य मार ही नहीं सकता। मेरे अहंकार को यदि कोई मार सकता है तो वह मैं ही हूँ, परंतु वह मरकर भी पुनः। कवि कहते हैं कि मैं अपने अहंकार को मारने का हमेशा प्रयास करता हूँ, परंतु मेरा अहंकार मरता तो है लेकिन फिर से वह जीवित हो उठता है। अर्थात हम किसी न किसी कार्य में अपना अहंकार ले ही आते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग में चलेंगे, सद्गुरु को पालेंगे, सही शिक्षा पालेंगे, तो हमारा अहंकार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होई, जब यहू आपा मर गया तब दूजा नहीं कोई। कवि कहते हैं, जब तक आप में अपनत्व की भावना है तब तक लोग आपके निकट हैं। जब अपनत्व शेष नहीं बचता तब लोग भी आपके निकट नहीं बचते, वे आपसे दूर चले जाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जब हम लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अपनत्व दिखाते हैं, तभी लोग हमारे निकट आएंगे। यानी सब प्रेम के भूखे हैं। अगर आप सबको प्यार से, आदर सम्मान से सबके साथ व्यवहार करोगे तो सभी लोग आपसे भी आदर सम्मान से व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आप लोगों का तिरस्कार करोगे, उन्हें दूर भगाओगे, तो आपके पास कोई नहीं बचेगा। सब आपसे धीरे धीरे
दूर चले जाएंगे। इसीलिए हमें अपने स्वभाव में मिठास अवश्य रखनी चाहिए। चलिए शब्द वाटिका देख लेते हैं। पाका अर्थात पका, बेली डाल, तजी छोड़ दिया, माही में, साईं मालिक, अमोल कीमती, बैरी शत्रु, मारे मरना, मुआ मृत, आपा अहंकार, दूजा दूसरा। पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। शत्रु बैरी, पका पाका, दूसरा दूजा, अहंकार आपा, मरना मृत। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। दादू जी द्वारा दी गई सीख। उपकार करने की सीख। दादू जी सदा ही लोगों को दूसरों की भलाई, दूसरों का उपकार करने की सीख देते हैं। गुरु के उपदेशों के अनुसार चलने की सीख, अर्थात जो सद्गुरु हमें राह दिखाते हैं सच्चाई की, नैतिकता की, उस राह पर हमें अवश्य चलना चाहिए। ईश्वर हमारे अंदर है, उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। दादू दयाल जी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद सब कुछ हमारा यह शरीर ही है। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें इन संकेत स्थल, इन प्रार्थना स्थलों में जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे भीतर ही अगर हम बंदगी करें तो हम ईश्वर को पा लेंगे। मानव को अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की सीख। दादू दयाल जी अपने अहंकार को अपने काबू में रखने की भी सीख देते हैं। उत्तर लिखिए। पक जाने वाले फल का क्या परिणाम होता है? पक जाने वाला फल स्वयं ही डाल को छोड़ देता है तथा अपने स्वामी के मुंह में समा जाता है। स्वामी उसे अपना लेता है, इसलिए उसका धरती पर लौटना नहीं होता। यहाँ पर पक जाने वाला फल, जिस तरह जब फल पक जाता है तो वह स्वयं ही डाली को छोड़ देता है, उसी तरह कवि ने कहा है जब ईश्वर हमें अपना लेते हैं तो हम भी इस संसार को छोड़ देते हैं। अहंकार के मर जाने का क्या परिणाम होता है? अहंकार के मर जाने पर वह फिर से जीवित हो उठता है। संसार में कौन से दो रत्न अमूल्य हैं? संसार में एक साईं तथा दूसरे संतजन, ये दो रत्न अमूल्य हैं। कवि कहते हैं एक तो ईश्वर अर्थात साईं, ये अनमोल है। दूसरे संतजन अर्थात गुरुजन, जिन्होंने साईं से हमारी भेंट कराई है, वो भी अनमोल है। दादू ने बैरी किसे कहा है? दादू ने अहंकार को बैरी कहा है। रचनाओं को अभी हमने देखा कि किस तरह उन्होंने ईश्वर को अनमोल कहा है, साथ ही साथ गुरुजनों की महिमा भी बताई है और हमारा अहंकार ही हमारा शत्रु है, इसकी भी हमें जानकारी दी है। 500 वर्ष पहले रची गई ये रचना आज भी हमें उतनी ही प्रासंगिक लगती है। बच्चों, आप भी सदा ही अहंकार से दूर रखिए, क्योंकि अहंकार, गुस्सा ये हमारे शत्रु की तरह है। ये हमारा भला कभी नहीं चाहते। अहंकार में इंसान क्या कर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जितने भी गलत काम होते हैं वह इंसान के अहंकार में, गुस्से में ही होते हैं। इसीलिए अहंकार से दूर रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको इस कविता का, इस रचना का यह भाग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कठिन शब्द के अर्थ समझे होंगे। यहाँ पर दोहे में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह शायद थोड़ी कठिन लग रही होगी, क्योंकि यह रचना बहुत साल पुरानी है। तब से हमारी भाषा में बहुत बदलाव आए हैं, क्योंकि भाषा तो अनवरत चलती रहती है, एक नदी की भांति, हमेशा उसमें बदलाव होते रहते हैं। इसीलिए कुछ कठिन शब्द लग रहे होंगे, लेकिन जो इन दोहों की मधुरता है, जो इसमें प्रासंगिकता है, वह अपने आप में अनमोल है। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश
समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।